हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 20वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो सीरीज़ का 20वां वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं CSS बॉक्स होता क्या है। देखिए, आपके HTML फाइल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई फोटो हो या हेडिंग हो, कोई टेबल हो, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स के चारों ओर एक बॉक्स होता है। और अगर आपको CSS का उपयोग करके इन सभी एलिमेंट्स को वेब पेज पर सेट करना है, एक लेआउट बनाना है, तो आपको इन बॉक्सेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। CSS में दो प्रकार के बॉक्सेस होते हैं, एक होता है ब्लॉक बॉक्स और दूसरा होता है इनलाइन बॉक्स। ये जो एलिमेंट्स का जो बॉक्स बनता है वेब पेज पर, यही बॉक्स दो प्रकार का होता है, एक ब्लॉक और दूसरा इनलाइन। ब्लॉक बॉक्स और इनलाइन बॉक्स में जब तक आप अंतर नहीं समझ पाएंगे तब तक आप CSS का उपयोग HTML एलिमेंट्स पे सही से नहीं कर पाएंगे। तो HTML के एलिमेंट्स को वेब पेज पर सही जगह सेट करने के लिए इन बॉक्सेस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब चलिए इन बॉक्सेस के प्रकार को हम एक एक करके समझते हैं। ये हिंदी वर्जन है उसी नोट्स का। अगर आप हिंदी में नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉक बॉक्स क्या होता है। देखिए, कोई भी एलिमेंट अगर ब्लॉक बॉक्स है तो उसकी कुछ खासियत होती है। जैसे कोई भी एलिमेंट का जो बॉक्स है वो अगर ब्लॉक शेप में है तो वो पूरी चौड़ाई में रहता है, ना कि वो दो लाइन में बट जाता है। ठीक है, तो दो लाइन में नहीं बटेगा, वो एक ही लाइन में अपने पूरे कंटेंट को दिखाएगा, अपने कंटेनर की पूरी चौड़ाई के बराबर हो जाता है। और वो जितना भी जगह होता है वो पूरा का पूरा 100% इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, अगर वेब पेज की जो चौड़ाई है वो अगर इतनी है, ब्लॉक वाला एलिमेंट अपना कंटेंट दिखाने के लिए पूरी चौड़ाई को कवर करके रखता है जितनी चौड़ाई उसको उपलब्ध होती है। विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज लागू होंगे। अगर कोई एलिमेंट ब्लॉक बॉक्स बनाता है तो उस पर आप हाइट यानी उसकी ऊंचाई और विड्थ यानी उसकी चौड़ाई सेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो ब्लॉक बॉक्स नहीं बनाते हैं। तो पहले हम ब्लॉक बॉक्स वाले एलिमेंट्स को समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप अगर कोई पैराग्राफ लगाते हैं अपने वेब पेज पे, तो वो पैराग्राफ पूरी चौड़ाई को कवर करके रखता है अपने वेब पेज पे। भले ही उसके अंदर आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो सिर्फ एक ही शब्द का ही क्यों नहीं रहेगा, लेकिन एक पैराग्राफ चूंकि पूरी चौड़ाई कवर करके रखता है तो दूसरा पैराग्राफ अगर उसके आप नीचे लगाएंगे तो वेब पेज पर भी वो उसके नीचे ही दिखेगा। इसको करके देख लेते हैं पहले एक बार। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करने के बाद उन बेसिक टैग्स को लिख लीजिएगा जो हम HTML में लिखते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लगा के दिखाता हूँ। इसमें मैं सिर्फ एक शब्द लिखूंगा, टेक्स्ट। ठीक है, वेब पेज को सेव मेनू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। तो जब आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको सिर्फ एक शब्द ही दिखाई देगा। अगर मैं इसमें एक पैराग्राफ और ऐड कर दूं और इसमें मैं लिख दूं टेक्स्ट 2, ठीक है, फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश करिए, तो आप देखिए जो दूसरा पैराग्राफ है वो उसके नीचे दिख रहा है, ना कि उसके बगल में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसका जो बॉक्स बनता है वेब पेज पर वो ब्लॉक बॉक्स होता है। और ब्लॉक बॉक्स का जो आकार होता है वो पूरी चौड़ाई तक का होता है। जितना भी जगह इस पैराग्राफ को इस वेब पेज पे मिला हुआ है वो पूरी चौड़ाई छका के रखता है। अगर वो चौड़ाई आप देखना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ की चौड़ाई कितनी है, तो आप उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे स्टाइल टैग लगाइए CSS लगाने के लिए, और इस स्टाइल टैग के अंदर आप इस पैराग्राफ को सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने P लिखा है यानी पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट किया है। फिर आप यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करिए और बैकग्राउंड कलर में सेट कर दीजिए। कोई भी कलर आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ येलो। फाइल को सेव करिए और वेब पेज को रिफ़्रेश कर दीजिए। तो जब आप वेब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप इसकी एक्चुअल में जो चौड़ाई है वो आप देख पा रहे होंगे कि जो चौड़ाई है पैराग्राफ का वो यहाँ से यहाँ तक का है। तो इस वजह से
ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है ये उसके बगल में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो पहला वाला जो पैराग्राफ है वो पूरी चौड़ाई कवर करके रखा हुआ है, तो दूसरे पैराग्राफ के लिए वहाँ ऊपर जगह नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो पूरी चौड़ाई कवर करके रखते हैं, जितना उनको जगह उपलब्ध है वो पूरी चौड़ाई कवर करके रखते हैं, वो ब्लॉक बॉक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बॉक्स बनती है वो ब्लॉक बॉक्स बनती है। और हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज यानी ऊंचाई और चौड़ाई भी आप सेट कर सकते हैं। ये है इनलाइन बॉक्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इनलाइन बॉक्स बनाते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि ये नए लाइन पे नहीं बनते हैं, बगल में ही आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज है वो लागू नहीं होगा, यानी आप ऊंचाई और चौड़ाई ऐसे एलिमेंट्स का नहीं सेट कर पाएंगे जिन एलिमेंट्स का बॉक्स इनलाइन होता है। इनलाइन एलिमेंट्स में क्या होता है, एक एलिमेंट अगर इतना जगह कवर करके रखा है तो पूरा का पूरा अपने कंटेंट के जितना ही जगह लेगा। अगर कोई कंटेंट बड़ा है, ठीक है, तो जितना भी उसका कंटेंट होगा वो उतना जगह ही लेगा। तो ब्लॉक बॉक्स की तरह नहीं होता है कि वो अपनी पूरी चौड़ाई को कवर करके रखेगा भले ही उसमें टेक्स्ट या कंटेंट कम ही क्यों ना हो। तो ब्लॉक एलिमेंट्स अलग तरह से वेब पेज पे दिखाई देते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स अलग तरह से वेब पेज पे दिखाई देते हैं। आप इसी पैराग्राफ को अगर अगल बगल में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा डिस्प्ले, और इसकी वैल्यू सेट कर दीजिए इनलाइन। तो इनलाइन करने से होगा, ये जो पैराग्राफ अभी ब्लॉक बॉक्स बना रहे थे अब वो इनलाइन बॉक्स बनाएंगे। और इनलाइन बॉक्स की खासियत होती है कि वो नए लाइन पर नहीं दिखते हैं, वो सेम लाइन पर ही दिखेंगे। देखा, ये दोनों जो पैराग्राफ हैं अब वो नए लाइन पर नहीं है, वो एक ही लाइन पर हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ अब इस समय इनलाइन बॉक्स की तरह काम कर रहे हैं। बॉक्स मॉडल क्या होता है? बॉक्स मॉडल यही बताता है कि HTML एलिमेंट के चारों ओर एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स को समझना उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक वेब पेज को डिज़ाइन करना। बॉक्स मॉडल में चार चीज़ें होती हैं: मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट। और ये सभी एक साथ काम करते हैं वेब पेज पर आप जो भी दिखाना चाहते हैं उन सभी चीज़ों के लिए। बॉक्स मॉडल ये दर्शाता है कि कैसे एक एलिमेंट को एक वेब पेज पे दिखाया जाता है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यानी क्या क्या विशेषताएं लागू होती हैं। इसको भी एक डायग्राम से हम समझते हैं। जैसा कि आप ये बॉक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे चार बॉक्सेस हैं। तो किसी भी HTML एलिमेंट का चारों ओर, किसी भी एक HTML एलिमेंट के चार बॉक्सेस बनते हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट के चार बॉक्सेस बनते हैं और वो चारों बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये जो सबसे पहला वाला बॉक्स है इसको हम कंटेंट बॉक्स कहते हैं। और जो भी पैराग्राफ के अंदर जो भी आपका कंटेंट दिखता है, इस कंटेंट का जो एरिया होता है वो यही कंटेंट बॉक्स होता है। फिर उसके बाद पैडिंग जो होता है, बॉर्डर से लेकर कंटेंट के बीच का दूरी होता है। जैसे कोई पैराग्राफ अगर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो उसके बॉर्डर के बीच का जो गैप है वो बॉर्डर कितनी दूर रहेगा ये बताता है उसका पैडिंग। फिर बॉर्डर उसका बाहरी सीमा होता है, किनारा होता है। और उसके बाहर होता है मार्जिन। मार्जिन वो हिस्सा होता है जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग रखता है। तो दो एलिमेंट्स के बीच की जो गैप होता है, दूरी होता है, वो मार्जिन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये चारों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कंटेंट में हमारा डाटा दिखता है। पैडिंग खाली जगह होता है कंटेंट के चारों तरफ जो बॉर्डर तक होता है। और बॉर्डर सबसे अंतिम सिरा या किनारा होता है एलिमेंट का। और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बॉक्स के जिनका उपयोग करके आप इन सभी बॉक्सेस के साइज को सेट कर सकते हैं। जैसे कंटेंट बॉक्स का जो साइज है वो सेट करने के लिए आपके पास हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज होता है, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, इनकी वैल्यूज को आप पिक्सल्स में दे सकते हैं या प्रतिशत में दे सकते हैं। ठीक है, हाइट से क्या होगा, उस कंटेंट बॉक्स की ऊंचाई सेट होगा। और विड्थ से क्या होगा, उस कंटेंट बॉक्स की चौड़ाई सेट होगा। पैडिंग को सेट करने के लिए पैडिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पैडिंग की प्रॉपर्टी आप लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। ठीक है,
10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल। बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर सेट करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती है। पहली तो उसकी चौड़ाई, बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है, फिर आपको लिखना होता है बॉर्डर का स्टाइल, फिर यहाँ पे लिखना होता है बॉर्डर का कलर। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको बॉर्डर सेट करने के लिए यूज़ करना होता है। चौड़ाई में आप 2 पिक्सल सेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। स्टाइल में आपको सॉलिड लिखना है। सॉलिड का मतलब एक सीधी लाइन बनेगी। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे स्टाइल्स हैं बॉर्डर के। अभी के लिए हम यहाँ पे सॉलिड एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिससे लाइन जो बनती है वो एक सीधी रेखा बनती है। ठीक है। और कलर के जगह पर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ रेड का। ठीक है, तो बॉर्डर जो होगा वो रेड कलर में दिखेगा। मार्जिन सेट करने के लिए आपके पास मार्जिन प्रॉपर्टी है और मार्जिन की वैल्यू भी आप पिक्सल्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बॉक्सेस की साइज को सेट करने के लिए आपको इन सभी प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करना पड़ता है। एक एग्जांपल इनका भी देख लेते हैं कैसे आप इनको यूज़ करेंगे। जैसे आप एक पैराग्राफ देख रहे होंगे, इस पैराग्राफ को मैं ब्लॉक बॉक्स ही बना के रख रहा हूँ। तो ब्लॉक बॉक्स जब आप बनाते हैं तो वो पूरी चौड़ाई को कवर करके रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका हाइट सेट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट और यहाँ पे हाइट आप दे सकते हैं 100 पिक्सल। फाइल सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो इस पैराग्राफ का जो हाइट है वो अब 100 पिक्सल हो गया है। आप इसकी चौड़ाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। चौड़ाई कंट्रोल करने के लिए आप विथ प्रॉपर्टी लिखना होता है और यहाँ पे आप वैल्यू के रूप में लिख दीजिए 500 पिक्सल। ठीक है, तो अब इनकी चौड़ाई थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे आप एलिमेंट्स के बीच में गैप सेट करना चाहते हैं तो मार्जिन लिखेंगे और मार्जिन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल। सेव करके रिफ्रेश कर दीजिए। इन दोनों के बीच का गैप देखिए, गैप इन दोनों के बीच का थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, और जो डाटा है वो बॉर्डर से तो बहुत ही नज़दीक है। पहले मैं बॉर्डर दिखा देता हूँ यहाँ पे, URDR। सबसे पहले चौड़ाई बताते हैं, चौड़ाई 1 पिक्सल, स्पेस, स्टाइल हो गया सॉलिड और कलर मैं रख देता हूँ रेड। ठीक है, बॉर्डर आपको अब दिखाई देगा यहाँ पे 1 पिक्सल का। जो डाटा है पैराग्राफ का वो बॉर्डर के एकदम नज़दीक है। तो अगर बॉर्डर से डाटा के बीच में आप दूरी बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा गैप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग। और पैडिंग की वैल्यू आप मान लीजिए सेट कर देते हैं 20 पिक्सल। सेव करके रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए अब आप कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप है वो 20 पिक्सल तक सेट हो गया है। तो अगर आप डाटा और बॉर्डर के बीच में गैप देना चाहते हैं तो आप पैडिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आप बॉर्डर दिखाना चाहते हैं एलिमेंट का तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर एलिमेंट्स के बीच का गैप सेट करना है तो मार्जिन लगाएंगे और अगर हाइट विड्थ सेट करना है तो आप हाइट विड्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो किसी भी बॉक्स के ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।